नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी कि कैसे आप इफ़ेक्टिवली अपने शुगर लेवल्स को कम कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी ये काम कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपसे पहले भी ये डिस्कस किया है कि आपके ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट की वजह से। मतलब कार्बोहाइड्रेट आप जो भी खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और ग्लूकोज आपके शरीर में आ जाता है अगर आपकी बॉडी उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाती है, जिसके दो कारण हैं मुख्यतः कि इंसुलिन या तो आपके शरीर में बन ही नहीं रहा है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। तो इन दोनों की वजह से आपके शुगर लेवल्स ब्लड में बढ़े रहते हैं। अगर आपको शुगर लेवल्स लगातार बढ़े हुए हैं तो आप इसे कैसे इफ़ेक्टिवली कम कर सकते हैं और इसे करना ज़रूरी क्यों है। जी हाँ, अगर शुगर लेवल लगातार आपके शरीर में बढ़े रहते हैं, मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 70 से 100 mg/dl होना चाहिए और खाने के बाद वाला शुगर यानी कि खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर 140 से 160 mg/dl होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा ये शुगर लगातार बढ़ा हुआ है तो आपकी बॉडी में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज है वो लगातार टूटना शुरू हो जाता है, यानी फैट आपका जरूर टूटना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में एसिडोसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये इतना खतरनाक है कि ये एक फेटल भी हो सकता है, मतलब आपकी जान तक को खतरा हो सकता है। तो शुगर लेवल आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा या ज़्यादा अमाउंट में बहुत दिनों तक या बहुत देर तक नहीं बढ़ा रहना चाहिए। इस शुगर को आप इफ़ेक्टिवली कम कर सकते हैं, बहुत जल्दी से कम कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने ब्लड शुगर को नीचे लेके आना है तो उसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है इंसुलिन को लेना। यानी कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ा हुआ होता है तो आपको जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगाने शुरू कर दीजिए ताकि आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है वो जल्दी से जल्दी नीचे आना शुरू हो जाए। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक पेनफुल प्रोसीजर है, लगातार आपको इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं सुबह दोपहर शाम और फिर जाके आपको आपका शुगर लेवल कंट्रोल आता है। जो सेकेंड मोस्ट अच्छा तरीका है जिससे आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जहाँ पे हुआ होता है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका शुगर जो ब्लड में है वो यूज़ होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका शुगर लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है अगर आप अपने शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आप किस एज में हैं, आप कितने फिजिकली एक्टिव हैं, आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्टिविटी करें या एक्सरसाइज करें जिससे आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो। सबसे बेस्ट तरीका होता है वॉकिंग। अगर कोई नॉर्मल किसी भी एज की अगर हम बात करें तो वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है, इफ़ेक्टिवली कर सकता है और अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं तो आपके शुगर लेवल्स एकदम से ड्रॉप होने शुरू होते हैं। तो आप 30 मिनट्स इन अ डे अगर आप कम से कम 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, 30 मिनट के लिए आप चल रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं तो आपका शुगर लेवल नीचे की तरफ आने लगता है। इसी के साथ में अगर आप कुछ योगासनास अगर आप कर सकते हैं तो ये भी एक बहुत ही हेल्दी तरीका है आपको शुगर का, आपके ब्लड के शुगर को कम करने का। योगा करने से ना ही सिर्फ आपके ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, ऐसा नहीं है, इसके साथ में आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और ये बहुत ही ज़्यादा आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है उसका आपकी बॉडी में शुगर लेवल भी बढ़ता चला जाता है। और योगा में जब आप प्रैक्टिस करते हैं योगासनास तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ योगासनास आप टाइम प्लान कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार जिसमें 12 आसनास होते हैं, लगातार आप उस 12 आसनास को 3 से 4 राउंड्स में अगर कर सकते हैं तो वो कीजिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप सिंपल प्राणायाम या कपाल भाती भी कर सकते हैं। कपाल भाती में आपके पैनक्रियाज पे प्रेशर पड़ रहा होता है जिसकी वजह से पैनक्रियाज में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है और उससे आपकी इंसुलिन ज़्यादा डेवलप होनी, ज़्यादा निकलनी शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी ग्लूकोज को यूज़ करने लग जाती है, ग्लूकोज लेवल्स आपके शरीर में कम होते चले जाते हैं। इसके साथ में अगर आप स्विमर हैं यानी कि आप अगर स्विम करना जानते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स
नीचे चले जाते हैं, कम हो जाते हैं। रिलैक्सेशन एंड फ्लेक्शन बहुत अच्छी तरीके से आपके मसल्स का होता है। तो आप अपने शुगर लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से किसी भी सिंपल एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके कर सकते हैं। आप चेक करेंगे, अगर आपने अपने एक्सरसाइज की है और आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और आप उसके पहले आपने अपने शुगर लेवल चेक किए और एक्सरसाइज करने के बाद किए, तो यू कैन चेक योर सेल्फ कि शुगर लेवल्स कितने हद तक ड्रॉप हुए हैं। लेकिन ये बात आप ध्यान दीजिए कि अपने आपकी बॉडी में जब आपका ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो किडनी पे भी असर डालते हैं। और अगर आपकी यूरिन में कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट है, कीटोन बढ़ना शुरू हो गया है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइजेस आपको एडवाइजेबल नहीं होती हैं। आपको मैनेजेबल करनी होती हैं एक्सरसाइजेस जो आप इजीली कर पाएँ। बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करने से आपका शुगर लेवल बढ़ भी सकता है। तो आपको अपने किडनी लेवल्स यानी KFT चेक करवाने चाहिए, जिसमें आपको स्पेशली कीटोन्स चेक करने चाहिए, क्रिएटिनिन चेक करना चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि आप किस स्टेज ऑफ डायबिटीज़ में हैं। मतलब अगर आप शुरुआती दौर में हैं यानी प्री डायबिटिक या डायबिटिक की इनिशियल स्टेज में हैं, तो आप एक्सरसाइज से अपने ब्लड शुगर को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस के साथ जुड़ चुकी है, तो अपने कीटोन्स को आप चेक करके तभी आप अपने अपनी एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है आपको बताने की कैसे आप हेल्दी वे में शुगर लेवल्स को बहुत जल्दी और आसानी से कम कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपको कुछ और जानना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या दिए हुए इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू कि बेस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए प्लान कर सके। धन्यवाद।